सांप्रदायिक तनाव जो गली गली में लोगों के मन में बैठा रहता है, वो एक जहर है हमारी स्वतंत्रता के लिए। उसको ख़त्म करना होगा सब। आज भी एसिड अटैक होता है महिलाओं पर, बच्चियों पर। आज भी दहेज के लिए जला दी जाती हैं। उनके लिए स्वतंत्रता का मायना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। इतिहास में, किसी भी देश के इतिहास में ऐसा दिन बहुत मुश्किल से आता है, बहुत संघर्षों के बाद आता है, बहुत कुर्बानियों के साथ आता है। उसके लिए उन सब राष्ट्र निर्माताओं को, उन शहीदों को याद किया जाता है जिनके कारण आज हम एक अखंड भारत में बैठे हुए हैं। इतिहास के लाखों पन्ने लिखे गए हैं। भारतीय इतिहास के कुछ पन्ने और कुछ व्यक्तियों को, कुछ राष्ट्र निर्माताओं को हम कभी भूल नहीं सकते। राजा राम मोहन राय का संघर्ष इस तरह का संघर्ष है कि आधुनिक भारत में भूला नहीं जा सकता। समाज सुधारकों को एक दिशा देना, समाज को, देश को एक दिशा देना, एक सोच को बदलना बहुत बड़ी बात होती है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का शिक्षा के लिए योगदान भूला नहीं जा सकता, जो राष्ट्र के निर्माण में एक आधार की तरह से काम करता है। गांधी जी की सत्याग्रह भूल नहीं सकते। नेहरू जी का ट्रस्ट विद डेस्टिनी इतिहास का लैंडमार्क है। डॉक्टर अम्बेडकर का एक एक अनुच्छेद पर संघर्ष करना, एक एक अनुच्छेद पर जवाब देना, तर्क कहना भारतीय इतिहास की एक अलग पृष्ठ लिखता है। भारतीय इतिहास में अलग पहचान है। सरदार भगत सिंह का हंसते हंसते फांसी पर झूल जाना, सरदार उधम सिंह का आक्रोश, उनके बदले की भावना, जो इस स्वतंत्रता के लिए निश्चित रूप से उनका उद्देश्य यही था कि देश स्वतंत्र हो, हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र भारत में पैदा हों और उन पर गर्व करें। आज वो उद्देश्य निश्चित रूप से हम सभी लोग लगातार पूरा कर रहे हैं। 1947 के बाद से सरदार पटेल का अखंड भारत के लिए योगदान कोई नहीं भूल सकता। हमारे जो जवान, हमारे सेनाओं के जवान जो हमारी सीमाओं की रखवाली करते हैं, जिसमें हजारों लोग अपनी जान देते हैं, लगातार उनको रखाते हैं, निश्चित रूप से वो लोग नमन के पात्र हैं, श्रद्धांजलि के पात्र हैं। उनको कोई नहीं भुला सकता, उनके योगदान को। हमारे पुलिसजन जो लगातार हजारों की संख्या में हर वर्ष इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जान देते हैं, उनको बार बार कोटि कोटि नमन। हमने जब भी देश के अंदर जो भी सेवा की बात की जाती है, सभी की सेवा महत्वपूर्ण रही है। जिन लोगों ने इस देश को शिक्षित किया, उन टीचर्स को नमन। जिन लोगों ने इस देश के अंदर मेडिकल साइंस का विकास किया, उनको नमन। और ख़ास तौर से आजकल जो पुलिस वाले और जो डॉक्टर कोरोना के युद्ध में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी और पूरी पुलिस की फ्रेटर्निटी को लगातार हम लोग उनके कृतज्ञ हैं। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना आज निश्चित रूप से उसको हम भूल नहीं सकते। कृषि के क्षेत्र में बहुत योगदान हुआ, बहुत से क्षेत्र हैं, स्पेस का क्षेत्र है, बहुत योगदान, बहुत कुछ आगे बढ़ कर के आए। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे विषय हैं जिन पर अभी हमें काम करना बाकी है। अभी भी चाहे पुलवामा की इंसिडेंट हो, चाहे ताज की इंसिडेंट हो, इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता। उससे हमें सबक लेना होगा। टेररिज्म को ख़त्म ही करना होगा। सांप्रदायिक तनाव जो गली गली में लोगों के मन में बैठा रहता है, वो एक जहर है हमारी स्वतंत्रता के लिए। उसको ख़त्म करना होगा सभी के दिलों से। वो जो भी भारत का नागरिक है, जो भी भारत में पैदा होता है, उसके मन में अगर ये जहर है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम कमी कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद बहुत पहले था, उसको हम बहुत कम ख़त्म कर पाए हैं। आज भी एसिड अटैक होता है महिलाओं पर, बच्चियों पर। आज भी दहेज के लिए जला दी जाती हैं। उनके लिए स्वतंत्रता का मायना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। आज भी जो शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर, गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है, मॉब लिंचिंग होती है, किसी को पेशाब पिलाने की घटना की जाती है। कई बार ऐसी घटना होती है जहां लोगों को जलाकर मार दिया जाता है, लोगों के घर जलाए जाते हैं। इस तरह की घटनाएं जो सामाजिक न्याय
कि दुश्मन हैं, वो स्वतंत्रता के भी दुश्मन हैं, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। वो किसी भी तरह से सहने योग्य नहीं है। पूरे देश के इतिहास में उनको निश्चित रूप से सबको मिलजुल करके ख़त्म करना चाहिए। करप्शन का जब मामला आता है तो लगता है बहुत से लोग इसी बात का इंतज़ार करते हैं कि हज़ारों करोड़ रुपए लेकर के देश से भाग जाएं। वो कितना बड़ा अन्याय हमारे देश के जो करदाता हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके साथ कितना बड़ा नुकसान वो लोग करके जाते हैं। आज भी सुपरस्टिशंस के कारण हम गुलाम बने हुए हैं। राजनीतिक गुलामी बाहर से गुलाम बनाती है, लेकिन हमारी वो परंपराएं जो मानवता की दुश्मन हैं, वो परंपराएं जो हमारे दिलो दिमाग पर असर करती हैं, जो हमें कभी हिंसक बनाती हैं और कभी हमें अन्याय के लिए प्रेरित करती हैं, निश्चित रूप से उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। अंधविश्वासों को ख़त्म किया जाना चाहिए। अंधविश्वासों के खिलाफ कानून बनना चाहिए। जाति के खिलाफ कानून बनना चाहिए। कई चीज़ें प्रयास की जा रही हैं कि लोग इतिहास की परिभाषा बदलना चाहते हैं, लोग संविधान बदलना चाहते हैं, लोग लोकतंत्र की परिभाषा बदलना चाहते हैं। निश्चित रूप से स्वतंत्रता के लिए ये घातक सिद्ध हो सकता है। हमें अपना ध्यान पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए रखना चाहिए। हमें अकेले इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ही ध्यान नहीं रखना, हमें इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर का भी ध्यान रखना है। हमें वी द पीपल ऑफ इंडिया का भी ध्यान रखना है। एक चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी जो हमारे सामाजिक जीवन के लिए, हमारे राजनीतिक जीवन के लिए, हमारे आर्थिक जीवन के लिए और हमारे मानवीय मूल्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। निश्चित रूप से उन पर हमें ध्यान देना होगा। मैं इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि जो शिक्षा का बजट 6% हुआ है, ये वाकई एक अभूतपूर्व अचीवमेंट है, और जो पहले काफ़ी कम था, 1.7% के करीब था। जो 6% GDP का दिया गया है शिक्षा के लिए, इससे निश्चित रूप से एक साक्षर भारत, एक शिक्षित भारत और एक वैज्ञानिक भारत सामने निकल करके आएगा। और मैं सभी समस्त भारतवासियों से, अपने साथियों से, सबसे अपील करता हूँ कि हम अपने व्यवहार में, अपनी नीतियों में, अपने इनाम की नीतियों में, अपने सजा की नीतियों में जो पिक एंड चूज़ पॉलिसी है, जो प्रेजेंटेशन की क्लेवरिटी है, जो लॉबिंग है, जो एकाधिकारवाद है, जो जातिवाद है, जो सांप्रदायिकता है, जो भाई भतीजावाद है, उन सब को हमें कम करना पड़ेगा। क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ हैं शुरू में दिखाई नहीं देती, लेकिन जो हमने भारतीय संविधान में वादा किया है सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का, राजनीतिक न्याय का, वो सब कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और ये प्रभाव हमारी स्वतंत्रता को खतरे में डालता है, हमें कमज़ोर करता है। हर आदमी को स्वतंत्रता के फलों का एहसास हो, स्वतंत्रता अर्थपूर्ण तरीके से हर आदमी तक, हर गली तक, हर घर तक पहुँचे, यही हमारे राष्ट्र निर्माताओं का सपना था। उसी सपने को हमें पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।